Hello dear students, welcome back to our new video. Okay, in the last video we start the chapter morphology of the flowering plant. Okay, उसका हमने इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से समझ लिया था। क्या क्या हमने इस प्लांट में इस चैप्टर में स्टडी करना है वो हमने अच्छे से इसमें पिछली वीडियो में हमने उसको समझा था। ठीक है, और इस बार हम इस वीडियो में रूट को हम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो रूट्स की स्टडी हम करते हैं। देखिए, रूट अगर देखा जाए तो प्लांट का वो पार्ट है, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर मतलब अंडरग्राउंड ग्रो करता है। ठीक, जो मिट्टी के अंदर रहेगा और नॉन ग्रीन प्लांट है। नॉन ग्रीन मतलब वो ग्रीन नहीं होता, वो पार्ट है नॉन ग्रीन पार्ट है प्लांट का, और मिट्टी के अंदर ग्रो करता है अगेंस्ट द फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म के टूवर्ड्स। ठीक, वही मैंने यहां मेंशन किया है। अगर आप डेफिनेशन देखें, रूट आर द सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट है, ठीक, और जो सिलेंड्रिकल शेप में अंडरग्राउंडली, जैसे ये मैंने दिखा रखा है। ठीक है, अभी आगे इसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। और रूट्स में जैसे शूट में आपने लीव्स होती हैं, बड्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, बट रूट में ऐसा नहीं होता। ठीक, तो रूट्स में क्या क्या चीज नहीं होती? लैक्स, नोड्स, लीव्स एंड बड्स, ये चीजें उसमें देखने को हमें नहीं मिलती। ओके, केवल सिलेंड्रिकल पार्ट होता है और रूट्स आपस में डिवाइड करते रहते हैं, लाइक प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, वो हम आगे अभी देखने वाले हैं कैसे। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ग्रेविटी हमेशा अर्थ की तरफ को जाती है, नीचे की तरफ को रहती है ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी के टूवर्ड्स रूट ग्रो करती है। ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है रूट्स का वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी जाता है, लाइक इट मूव टूवर्ड्स द ग्रेविटी। ये बात समझ में आई? उसको बोला जाता है जियोट्रोपिज्म। ओके, लाइक दिस इज पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म। ओके, जियोट्रोपिज्म उसको बोला जाता है। एंड इट इज अगेंस्ट लाइट। भाई लाइट ऊपर रह रही है, लाइट ऊपर से आ रही है, सन से लाइट आ रही है, तो लाइट के विपरीत उल्टी दिशा में ये अंदर को ग्रो हो रही है। ओके, तो उसको बोलेंगे नेगेटिवली, और इसको वर्ड रहेगा फोटोट्रोपिज्म। नेगेटिवली फोटोट्रोपिज्म और पॉजिटिवली जियोट्रोपिज्म। ठीक, रूट्स का ही नेचर होता है कि रूट्स नीचे की तरफ को जाती है। ठीक है, अब जियोट्रोपिज्म में हालांकि आगे चल के काफी चीजें होती हैं कि ये हल्का सा ग्रेविटी से लेटरल रूट्स भी ग्रो करती हैं। ठीक है, वो भी आपका टॉपिक है आगे। अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ रूट्स पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम है एग्जैक्टली। रूट सिस्टम्स कई तरह के होते हैं। ठीक है, वो हमने देखना है। वेरी फर्स्ट वन इज द टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम कैसे होता है ये देखिए आप, ये मैंने डायग्राम बनाया है आपका सीड का। ये डाइकोट सीड है, 2 कोटिलेडन्स है। ठीक है, सेंट्रल में आप देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें सारी चीजें लाया करती हैं। ये जो नीचे का पोर्शन है इसे बोलता है रेडिकल। ओके, और ऊपर का जो बिल्कुल टिप्पर होता है उसे प्लियूमूल बोलते हैं। प्लियूमूल, रेडिकल, और रेडिकल्स के अब सेंटर के बीच में हाइपोकोटाइल, और ऊपर सेम ऐसे ही प्लियूमूल से और सेंटर के बीच में एपिकोटाइल। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है सीड का जो सीड ग्रो करने वाला है। ठीक है, तो प्राइमरी रूट्स में टैप रूट सिस्टम जो होता है, टैप रूट सिस्टम रूट्स जो रेडिकल से अराइज होती है। ठीक है, रेडिकल पोर्शन से अराइज होती हैं जो रूट, उनको टैप रूट्स बोलते हैं हम। ठीक है, और उसमें क्या होता है, दिस इज द प्राइमरी रूट। ये जो सीधी गई है ये प्राइमरी रूट है। ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में होती है और सीधे जाती है। ठीक है, इलोंगेटेड डायरेक्टली टू द अंडरग्राउंड, बिल्कुल नीचे सीधे जाती है। ठीक, फिर इसी से निकलती हैं कुछ लेटरल रूट्स। दीज आर लेटरल रूट्स। ये जो रूट्स आप देख रहे हैं ना, ये लेटरल रूट्स बोली जाती है। लेटरल रूट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लाइक सेकेंडरी एंड टर्शियरी। जैसे दिस वन इज द प्राइमरी रूट, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज आवर टर्शियरी। इनको हम टर्शियरी बोलेंगे सारी जितनी भी निकली होंगी। ठीक है, तो एक जो मेन है उसे प्राइमरी रूट बोला जाएगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। एंड दीस ये जो रूट्स निकली हुई है, दीस आर आल्सो कॉल्ड लेटरल रूट्स बिकॉज लेटरल साइड से निकली हुई है, और सेंट्रल वन इज द प्राइमरी रूट्स। ठीक, तो ये टैप रूट सिस्टम है। इट इज अराइज फ्रॉम द रेडिकल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए, like example of the taproot is found in the plants of dicot plants. Mostly all our dicot plants have taproot system. Very important.
ओके, तो टैप रूट सिस्टम हमारा समझ में आया। ठीक, अब आगे चलते हैं। दूसरा रूट सिस्टम है अपना, मेरे को शिफ्ट करना होगा थोड़ा कैमरा, फाइब्रस रूट सिस्टम। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे प्राइमरी रूट इसमें बहुत शॉर्टली लिव्ड होती है, थोड़े टाइम के लिए प्राइमरी रूट रहेगी, फिर उससे क्या होता है बहुत सारी फाइबर्स जनरेट हो जाती हैं और प्राइमरी रूट्स को रिप्लेस कर देती हैं। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे इस स्ट्रक्चर को देखिए आप, ये स्ट्रक्चर प्राइमरी रूट को शो कर रहा है, बट ये एक तरह से फिनिश हो गई है रूट्स और यहां से फाइबर्स का जनरेशन हो गया। मैंने क्या लिखा है, प्राइमरी रूट्स इन द शॉर्ट लिव्ड जनरली रिप्लेस्ड बाय फाइन फाइब्रस रूट्स। उसी में से बहुत सारी फाइब्रस रूट्स जनरेट हो जाती है और ऐसी इसको नाम दिया गया फाइब्रस रूट सिस्टम। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेडिकल से अराइज नहीं होती, ये रूट्स स्टेम के बेस से अराइज होती हैं। इट दे आर अराइज फ्रॉम द और ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे ऑल टाइप्स ऑफ द मोनोकॉट प्लांट्स। एग्जाम्पल मोनोकॉट प्लांट्स में वीट का ले सकते हैं आप। ठीक है, जितने भी आपने मोनोकॉट प्लांट्स हैं उसमें ये फाइब्रस रूट सिस्टम हमें देखने को मिलता है। फाइब्रस रूट समझ में आया? ओके, टैप रूट सिस्टम में भी मैंने आपको ये बताया था जो चीजें लिखी हुई थी। ठीक, एक बार मैं कैमरा और दिखा देता हूं इधर को। एक टैप रूट सिस्टम, प्राइमरी रूट्स डायरेक्टली एलिवेटेड फ्रॉम द रेडिकल एंड इट बियर्स लेटरल रूट, सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, और फाइब्रस रूट सिस्टम अभी आपके ये सामने है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया दोनों में, और ये आपको मोनोकॉट प्लांट्स में देखने को मिलेगा। इसी से सिमिलर तीसरा टाइप आता है हमारा एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट, दे आर स्पेशलाइज्ड रूट। ये रूट्स होती हैं जो स्पेशलाइज्ड होती हैं, ये कुछ स्पेशल पार्ट से कहीं से भी अराइज हो जाती हैं अपार्ट फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल से अराइज नहीं होती, रूट से स्टेम से अराइज हो जाएंगी। कुछ मॉडिफिकेशन ऐसे भी हैं कि आपकी लीफ से अराइज हो जाएंगी, बट रेडिकल से अराइज नहीं होती। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम बोलते हैं। ये ज्यादातर देखा जाता है आपका ग्रास में, मोनस्टेरा, बेनियन ट्री में। बेनियन ट्री का एग्जांपल है, पढ़ेंगे प्रॉप रूट्स बोलते हैं इनको, आगे आपको डिटेल्स में पढ़ना है। जैसे मैंने डायग्राम बनाया स्वीट पोटैटो का, देख रहे हैं आप, रूट्स कैसे बिल्कुल लार्ज हो गई। ठीक है, बहुत ज्यादा स्वेलन हो गई है रूट्स और बहुत ज्यादा लार्ज हो गई है। इन्होंने कुछ ना कुछ चीज फूड, एक तरह से फूड स्टोरेज कर रखा है। आपने स्वीट पोटैटो खाया होगा। ठीक है, तो ये रूट्स है, वो रूट्स की फॉर्म है, ये आती है आपकी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम में। ठीक है, फाइबर रूट सिस्टम की तरह ये भी रेडिकल से अराइज नहीं होती। ठीक, और ये थोड़ी स्पेशलाइज्ड होती है। ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ द रूट्स। अगर हम रूट्स के फंक्शन को स्टडी करें तो रूट्स के क्या क्या फंक्शन होने चाहिए। देखिए, मेनली 4 फंक्शंस रूट्स के आप देख सकते हैं टेक्निकली। फर्स्ट वन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। भाई रूट्स का काम क्या है? रूट्स का काम यही तो है, पूरे प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाना। ठीक है, तो सॉइल से जितने भी मिनरल्स है और न्यूट्रिशंस है उनको वो एब्जॉर्ब करेगा। तो पहला रोल बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, रूट्स का काम क्या है? मिनरल्स और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करना सॉइल से। ठीक है, दूसरा इट प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट। ये प्लांट को एक एनकरेजमेंट देता है। कैसा एनकरेजमेंट? देखिए क्या होता है कि ये एक बेस दे रहा है, ये प्लांट को बेस प्रोवाइड कर रहा है कि मैं सॉइल पे बिल्कुल पकड़ बना के रखता है कि मैं बिल्कुल स्टेबल हूं, और प्लांट को ये विश्वास देता है, कॉन्फिडेंस देता है प्लांट को कि तू ग्रो कर अच्छे से।
ठीक है, क्योंकि रूट्स बहुत मजबूत होती हैं, आसानी से ऐसे टियर नहीं कर सकते आप किसी प्लांट को। अगर प्लांट अच्छे से ग्रो हो जाए तो रूट्स पूरी सॉइल्स में अंदर तक फैल जाती हैं। वो क्या होता है कि भाई इतना बड़ा प्लांट का आपने क्या ना बैलेंस बनाना है और इतने बड़े प्लांट को एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि बड़ी बिल्डिंग है उसकी नींव है, तो ये एक एनकरेज प्रोवाइड कर रहा है, एक प्लांट को एक कर रहा है, एंथुजियास्म दे रहा है उसको कि आप ग्रो करो आप। ठीक है, तो ये काम है रूट्स का। तीसरा रोल हम पढ़ते हैं इसमें, स्टोरेज ऑफ फूड। जैसे मैंने अभी आपको स्वीट पोटैटो का एग्जांपल दिखाया था, एडवेंटिशियस रूट्स में हमने स्वीट पोटैटो का पढ़ा, उसमें क्या होता है कि फूड को रिजर्व करके रख लेती है रूट्स। ठीक है, सो आपका क्या हुआ कि ये फूड रिजर्व मटेरियल हो गया, फूड को रिजर्व करके रखती हैं रूट्स। ठीक, तो एक ये भी रोल है कि रूट्स का एक तीसरा फंक्शन आ गया आपका, स्टोरेज ऑफ द फूड एज अ रिजर्व फूड मटेरियल कह सकते हैं आप, रिजर्व फूड। ओके, चौथा पॉइंट आ गया आपका फॉर्मेशन ऑफ प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भाई प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, देयर आर फ्यू हॉर्मोन्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फोर प्लांट्स। ओके, और नॉट इन द प्लांट्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके लिए कुछ ना कुछ हार्मोन्स, कुछ एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए। तो सिमिलरली प्लांट के लिए जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उन सबको ज्यादातर फॉर्मेशन जो होता है उनका रूट्स के जरिए ही होता है। ठीक है, तो ये 4 फंक्शंस हमने स्टडी करे। आई होप ऑल 4 आर वेरी क्लियर। और जो पीछे अभी हमने रूट को स्टडी करा था, 3 सिस्टम्स मैंने बताए थे, वो भी काफी क्लियर होंगे। ओके, सो यही वीडियो को स्टॉप करते हैं। I hope you all like that video, okay? Or for any problems, please comment. Thank you.